सो हेलो भाई, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी भाई सुबह के 9:45 हो रहे हैं और आज की वीडियो भाई उसके बारे में है कि मैंने कुछ टाइम पहले एसडी कार्ड मेरा करप्ट हो गया था, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो उसी के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए वाली वीडियो है कि उसमें हुआ क्या था मेरे साथ एक्चुअली। तो हुआ क्या कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 10 फरवरी को, अपलोड करी थी एसडी कार्ड एरर के ऊपर, 10 फरवरी 2025 को। तो मेरा एसडी कार्ड एरर हो गया था, उसके बाद मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये वाला एसडी कार्ड तो बेकार हो गया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा आप उसको खत्म ही, मतलब यूज़लेस हो गया, ये तो कोई काम का नहीं है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया इसके बारे में। तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि इसके जो कवर है उसके पीछे लाइफ टाइम वारंटी का एक वो लिखा था कि इसकी वारंटी लाइफ टाइम है। तो पहले मुझे दिमाग में मतलब आया नहीं कि इसकी वारंटी भी होती है, कुछ ध्यान ही नहीं आया दिमाग में। तो फिर मुझे याद आया कि इसकी लाइफ टाइम वारंटी भी है। तो फिर मुझे याद आया कि इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं हम। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये मंगाया था एसडी कार्ड 256 GB वाला SanDisk का स्ट्रीम, तो इसके साथ ना तो इसका इन्वर्स आया था इसके पैकेट में, और ना ही इसका जो पैकेट था, जो कवर था जो एसडी कार्ड का, इसके ऊपर SanDisk स्ट्रीम लगा था, उसके बैक साइड में ना तो कोई स्टिकर लगा था इसके प्राइस का या कुछ भी ऐसा। ठीक है। तो मुझे तभी शक हो गया था कि हो सकता है कि ये ना तो इसका बिल आया, ना इसके पीछे कोई स्टिकर लगा इसके MRP का कि कब के इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या MRP है। तो कि ये फेक तो नहीं है, या ठीक है वैसा प्रोडक्ट तो नहीं है, ऑथेंटिक ना हो। तो तभी मुझे शक हो गया था। लेकिन मुझे मेरे साथ पहली बार ही वो हुआ ये कि कोई फेक प्रोडक्ट मेरे पास आया हो अमेज़न की तरफ से। पहले अभी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो तभी मुझे शक होया कि ये फेक तो नहीं है। लेकिन ये सब मैंने डाल के देखा तो सही वर्क कर रहा था, तो मुझे लगा कि सही चल रहा है तो सही होगा। तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया उस पर। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा तो उसके पीछे स्टिकर भी लगा होगा उसकी MRP का और मैन्युफैक्चरिंग डेट का वगैरह, और उसके साथ इन्वॉइस भी आएगा। मेरे साथ दोनों चीज़ें नहीं आई थी। तो मैंने सोचा इन्वॉइस तो चलो मैं डाउनलोड कर लूँगा अमेजोन से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ आना चाहिए था, जो कि आया नहीं था। तो फिर जब मैंने इसके बारे में देखा कि इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, तो फिर मैंने 10 तारीख को वीडियो बनाई थी, और फिर मैंने 19 तारीख के आसपास मैंने कॉल किया SanDisk के जो कस्टमर केयर है उसको। अब ये बात देखो कि उसके पीछे स्टिकर भी नहीं लगा है कवर के पीछे, और स्टिकर पे ही फ़ोन नंबर वगैरह सब मेंशन रहते हैं, इनके टोल फ्री नंबर जिन पे आप कॉल कर सकते हो कस्टमर केयर को, लेकिन इसमें स्टिकर ही नहीं था। तो इसीलिए स्टिकर नहीं था क्योंकि ये फेक था प्रोडक्ट। तो मैं बताता हूँ आगे। तो इसी वजह से उस बंदे ने, सेलर, अमेज़न का जो सेलर था, उसने इस पर स्टिकर नहीं लगाया क्योंकि ये फेक है, उसे पता है। ठीक है। तो फिर मैंने 19 तारीख को कॉल किया। मैंने क्या किया, तब तक मैंने दूसरा जो है नया मंगा लिया था, SanDisk एक्सट्रीम प्रो वाला मंगा लिया था, 120 GB वाला नया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था फिर मेरे पास। तो और उसका जो कवर है उस पर सारा कुछ मेंशन है क्योंकि वो ओरिजिनल है, उसके पीछे स्टिकर लगा है बाकायदा, MRP मेंशन है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंशन है, और टोल फ्री नंबर भी मेंशन है, और इनवॉइस भी आया था उसके साथ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी क्योंकि वो ओरिजिनल था। तो पहली चीज़ तो भाई मैंने गूगल से नंबर निकाला, इनका टोल फ्री नंबर SanDisk के कस्टमर केयर वालों का, लेकिन भाई बड़ी मुश्किल से मिला। पहले मैंने गूगल से नंबर निकाला, यूट्यूब वगैरह पर सर्च किया, वहाँ से नंबर मिला। तो उन पर नंबर पर मैंने कॉल किया, तो भाई कॉल लगा जाके, मैंने रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, मैं सुना दूंगा आप लोगों को। तो बंदा कह रहा कि मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, फिर उसने कॉल ही काट दिया, कॉल की ही नहीं फिर दोबारा। ठीक है। तो बहुत दिक्कत हुई भाई उसमें कॉल वगैरह कॉन्टेक्ट करने में उनसे। फिर जैसे तैसे करके, और उस पर कंप्यूटर ही बोलता रहता था, कोई पर्सन जो है अदर साइड से बोलते ही नहीं था। तो फिर जैसे तैसे करके एक बार एक मैडम कॉन्टेक्ट में आई SanDisk के कस्टमर सपोर्ट की तरफ से, तो उनसे फिर मेरी बात हुई पूरी। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जिनसे मैंने बात की, सबकी रिकॉर्डिंग आपको सुना दूंगा मैं।
तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि जो आपको जो प्रोडक्ट है ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है। उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे मेल भी भेजा था फिर बाद में बात करने के बाद। तो तब मुझे पता चला, और जब मुझे पता चला कि ये ऑथेंटिक नहीं है तो मैं भाई 1 मिनट के साइलेंट हो गया। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मुझे शक भी हो रहा था। तो मैंने कहा वाकई में वो मतलब सही था। मैं तो वो उन मैडम से जब मेरी बात हुई थी तो उनसे मेरी करीब 20 मिनट तक बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये प्रोडक्ट जो है आपका ऑथेंटिक नहीं है। तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सुना देता हूँ, क्योंकि पूरा सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखो उन्होंने मुझे बताया था। कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी मैम। आपकी मेमोरी कार्ड की डिटेल्स हमने चेक की और आपने इमेजेस शेयर किए हैं, राइट? जी मैम। उसके डिटेल्स चेक करते हुए ये बात बताते हुए हम आपसे माफी चाहते हैं। आपका ये जो कार्ड है ना सैनडिस्क का, ये ऑथेंटिक कार्ड नहीं है सर। कैसा? ये सैनडिस्क का ऑथेंटिक कार्ड नहीं है। ऑथेंटिक कार्ड नहीं है यानी कि ओरिजिनल नहीं है ये सैनडिस्क का। तो कृपया आपने जहां से परचेज किए उसी प्लेस ऑफ परचेज को बात करना पड़ेगा। इस कॉल के बाद आपको सीरियल नंबर के साथ हमारे सैंड उसके तरफ से ईमेल मिलेगा जिसपे लिखा होगा कि ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है? और अनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के लिए, नॉन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के लिए सैनडिस्क ना कोई जॉब शीट ना सर्विस लेटर देगी आपको, डिनायर लेटर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हाँ। अपना प्लेस ऑफ परचेज से बात करिए। अगर वारंटी क्लेम करना है तो हमारा ईमेल भी उन्हें फॉरवर्ड करिए, और उसी ईमेल पे हमारे ऑथराइज्ड रीसेलर्स का पीडीएफ है। आप नेक्स्ट टाइम हमारे कोई भी सैनडिस्क प्रोडक्ट्स वहां से परचेज करिए तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको आगे चल के। जी मैम। जो भी असुविधा हुई उसके लिए माफी चाहते हैं सर। जी लेकिन मैम तो ये भाई रिकॉर्डिंग थी पूरी, जो कि मैंने आप लोगों को सुना दी। पूरी नहीं थी, मतलब थोड़ा सा पार्ट था उसका, जब मैडम ने बताया था कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है। तो ये भाई कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे एक मेल भी भेजा था जिस पे लिखा था कि प्रोडक्ट इज़ काउंटरफिट, आपका प्रोडक्ट जो है जो नकली है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि आपने जो प्लेस ऑफ परचेज है उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो फिर मैंने अमेजोन वालों को कॉन्टैक्ट किया, उनके जो कस्टमर कह रहे हैं उसको। तो पहले तो भाई मैंने उनको मैंने कॉल किया तो कस्टमर अमेजोन वालों को। तो उन्होंने पहले तो बोला कि उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना दूंगा, मैंने सेव करके रखी है, उनसे जो बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपके जो 7 डेज़ का जो वो होता है, टाइम होता है, वो ख़त्म हो गया, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भाई अब अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो प्रोडक्ट को तुमने फेक क्यों भेजा भाई मुझे? मतलब अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं सैनडिस्क को रिटर्न कर देता अगर वो ओरिजिनल होता तो, और वो उसका रिप्लेसमेंट भी मुझे दे देते। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है तो उन्होंने रिटर्न करने से मना कर दिया। तो अब मैं कहाँ जाऊँगा ना। तो फिर मैंने उनसे बात करी। तो फिर मैंने इनसे कहा, पहले मैंने इससे पहले मैंने चैट किया था, पहले मैंने कॉल नहीं किया था। तो चैट किया था तो उसमें उसने कहा था कि हम उसको जो है प्रोसेस करेंगे आगे, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने कॉल किया, तो फिर कॉल करने के बाद उनसे भी बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आपकी वारंटी जो है वो रेज़ कर देंगे, क्लेम रेज़ कर देंगे, और 7 से 8 दिन में आपको जो है इसका जो है रिज़ल्ट पता चल जाएगा। जो भी होगा सेलर की तरफ से रिफ़ंड आएगा या रिटर्न होगा, जो भी होगा। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, और फिर मैंने 5 दिन बाद फिर मैंने कॉल किया मेरे वालों को, क्योंकि भाई मुझे भाई यकीन नहीं हो रहा था इन पे कि पता नहीं भाई बात को गोलमोल कर जाएंगे। तो फिर उस दोबारा से मैंने बात किया, तब फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि आपने कॉल किया था तो आपको 7-8 दिन वेट करना होगा, उसके बाद पता चलेगा आपको। तो फिर मैंने 7-8 दिन वेट किए करीब। तो फिर मैंने दोबारा कॉल किया अमेज़न के कस्टमर केयर वालों को। तो उसने एक बंदा आया, उसने फिर मतलब हेल्प तो करनी पड़ेगा मैंने। तो उसने फिर उसकी जो है उसने पे स्लिप वगैरह मिल नहीं रही थी, क्योंकि उसमें इनवॉइस करके वाला ऑप्शन आ रहा था वो। हाँ, तो फिर उसने जो है मेरी जो क्लेम था उसको रेज़ कर दिया अपनी तरफ से। मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो शेयर कर दिए थे ना, फ्रंट एंड बैक की फ़ोटो कॉपी और इनवॉइस वगैरह की भी, और कवर की, सारा कुछ जो इन्होंने मांगा था इनके लिंक पे। तो उसने फिर मेरी वारंटी रेज़ कर दी। उसके बाद फिर जो है
तो उसने जब मेरी रिक्वेस्ट जो थी वो रेज़ कर दी, उसके बाद फिर भाई अभी 14 मार्च 2025 को मेरे पास मेल आया अमेज़ॉन की तरफ से कि वी हैव एक्सेप्टेड योर रिटर्न रिक्वेस्ट, और जो वंस बीवाइस टेक्नोलॉजी रिसीव्स द आइटम बिलो वी विल इश्यू रिफंड टू योर ओरिजिनल पेमेंट मेथड। तो मैंने उससे कहा था कस्टमर केयर को कि भाई या तो मुझे इसका रिफ़ंड दे दो या इसका रिटर्न करके मुझे ओरिजिनल वाला दे दो। तो उसके बाद अभी फिर ईमेल आया कि आपकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव कर ली गई है, और बीवाइस टेक्नोलॉजी जो था सेलर इसने मुझे भेजा था ये, तो वो जब उसको मिल जाएगा तो वो आपको रिफंड कर देगा ये इसका जो प्राइस है। मतलब मुझे ये भेजना होगा उसके पास, जब ये मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा आइटम, मुझे कोरियर करना होगा इधर से, तब वो इसका जो रिफ़ंड दे देगा। ऐसा कुछ आया था ये। और 7 अगस्त तक की डेट बताई कि 7 अगस्त तक आपको ये सेंड करना होगा उसके पास सेलर के पास, उसके एड्रेस पे। तो उसका भी पूरा मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे आप जो है आपका प्रोडक्ट है उसको रैप करके, पैक वगैरह करके, उसमें PDF में उसने मुझे कुछ 3-4 पेपर भेजे थे उसी के रिटर्न लेवल के रिगार्डिंग, तो उनको मैं डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया था और वो कट करके चिपका दिया था। तो उसका हमने पूरा वीडियो बनाया है। तो उस तरह से आपको पैक करके उसको कोरियर करना होगा। तो उसके बाद मुझे ये मेल आ गया था, तो फिर मैंने इसको पैक कर दिया। अब इसको कोरियर करना बाकी है, उसके बाद फिर देखेंगे कि ये रिफ़ंड आता भी है कि नहीं, कि ये फिर आगे क्या फिर इसमें झोल होता है। तो फ़िलहाल तक के लिए प्रोसेस यहाँ तक पहुँच गया था इसका। और भाई इसमें टाइम भाई मुझे बहुत लग गया, मैं कब से इसमें लगा पड़ा हूँ। देखो मुझे इसमें करीब शायद 1.5 महीने के आसपास हो गया है, लेकिन अभी तक मेरा रिफ़ंड वगैरह नहीं आया। तो भाई ये झमेला होता है इनमें। तो मैंने कॉल किया था संडे वालों को 19 फरवरी को, और आज डेट हो गई है 31 मार्च 2025। तो करीब 19 फरवरी से 19 मार्च 1 महीना हो गया, और 10-11 दिन, ये तो करीब 1.5 महीने का आसपास मान लो तुम। तो भाई इतना टाइम भाई लग गया, और अभी तक मेरा रिफ़ंड नहीं मिला भाई मुझे। हालांकि मुझे भी थोड़ा डिले हो गया, जब उन्होंने मेल भेजा था उसके बाद मैंने भी जो है, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पाया ना, मैं वैसे ही और दिक्कतों में उलझा हुआ था, ऊपर से ये और इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इस वजह से इन्होंने मुझे मेल भेज दिया था ये वाला रिटर्न का, कि आप रिटर्न कर दो, हमें ये पार्सल कर दो 14 तारीख को। लेकिन तब से मैंने अभी कुछ टाइम पहले, कल परसों में मैंने इसको पैक किया था। अब इसको मुझे कोरियर करना है पोस्ट ऑफिस जाके, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता। तो भाई बहुत दिक्कत होती है इसमें। और हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने पहले, वैसे तो मुझे पता नहीं था, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं ये लफड़ा फेक वगैरह का, फ्रॉड वगैरह का। तो वैसे तो इसमें क्या है कि जो आप कभी कोई चीज़ खरीदो तो सेलर का जो रेटिंग है उसको पहले चेक कर लो खरीदने से पहले। मेरे साथ जब जो हो गया कांड, उसके बाद मैंने जाके मैंने सोचा कि इसका रिव्यूज़ देख लो लोगों ने, और औरों के साथ भी हुआ होगा तो उन्होंने क्या रिव्यूज़ दिए। तो जब मैंने अमेज़न पे गया ऐप पे, इसकी रेटिंग देखी सेलर की, बीवाइस टेक्नोलॉजी वाले की, तो भाई बहुत ही बेकार रेटिंग थी इसकी। मतलब मेरे को नेगेटिव ही थी सारी, सब लोग उल्टा सीधे बोल रहे थे इसको। तो तब मैंने इस पर कौन नहीं किया, अगर मैंने तब गौर किया तो मैं ये ऑर्डर ही नहीं करता इससे। लेकिन फिर बाद में अमेज़न पे भी ये चेंज हो गया। अमेज़न पे दूसरा सेलर आ गया, इसी जो सेल कर रहा है संडे से स्ट्रीम वाले SD कार्ड को, उसका सेलर जो है चेंज हो गया अब। तो उसके रिव्यू अच्छे हैं जो अभी प्रेजेंट में है। तो ये भी सीन था भाई। तो पहले भाई जो सेलर है उसके रिव्यूज़ चेक कर लो आप लोग खरीदने से पहले, कि सही पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं तो भाई मत खरीदो, क्योंकि ये फ्रॉड कर देते हैं। तो ये बात भी थी भाई एक। तो अभी मैंने जो अपना जो पार्सल था उसको पैक कर लिया था, उसका वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसी क्लिप के पहले या बाद में, जब भी है, ठीक है। तो और अब मुझे उसको कोरियर करना है पोस्ट ऑफिस जाके, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कोरियर वगैरह करते हैं। अगर कोई पहली बार ही कर रहा है, मैं तो सब पहली बार ही कर रहा, और मैं चलो छोड़ भी देता इसको कि मेरा चलो 1600 रुपये का आया था, ये चले गए। लेकिन मेरे साथ ये पहली बार हुआ, और मुझे पता नहीं था भाई कुछ भी कि इसको कैसे सेल्फ रिटर्न करते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाके कैसे कोरियर करते हैं। मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि मेरे कभी मतलब ऐसा कोई मौका नहीं आया। तो इस वजह से मैं थोड़ा और अड़ गया इसमें कि चलो भाई करके देखते हैं, क्योंकि पहली बार होना मेरे साथ इसलिए। तो मैंने कहा मैंने सोच लिया था कि देखते हैं कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है, अगर मैं आगे चलती जाऊँ इसमें तो ऐसा कुछ सीन था इसका।
अब मैं उसको कोरियर करूँगा, उसकी वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा। सो अभी तक ये है भाई सीन इसका। और सबसे बड़ी दिक्कत भाई हुई थी इनसे कांटेक्ट करने में। भाई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था शुरुआत में। मैं नंबर मिला था, मैंने 50 नंबर भाई डायल कर लिए, यानी कि गूगल से लेके यूट्यूब से लेके जहाँ से ही मुझे मिले। फिर मैंने ये दूसरे सैंडिस्क का एसटी का मैंने एच कार्ड मंगाया था नया वाला, उस पर पीछे नंबर लिखे थे, उसको मैंने डायल किया था। उस पर पहले नहीं लगे थे, लेकिन बाद में फिर उसमें किसी तरह लग गया था वो। मैं बार बार कॉल कर दे रहा, तो फिर वो लग गया था, तब कॉन्टैक्ट हो पाया भाई। मुझे भाई बड़ा गुस्सा आ रहा था शुरुआत में, सच बता रहे मतलब आई जस्ट लूज माई टेम्पर। मतलब बंदा भाई पक जाता भाई इन चीज़ों में। और ये वाला जो सीन हुआ था मेरे साथ, इसके बाद फिर भाई मुझे डाउट होने लगा कि मैंने जो नया वाला मंगाया है ना सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो वाला, वो भी ऑथेंटिक है या फिर वो भी ऐसी लोकल है। तो उसके लिए भाई फिर मैंने अमेजोन वो सैंडिस्क के कस्टमर केयर वालों को कॉल किया उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा वीडियो बना के। तो फिर मैंने उससे पूछा था कि भाई ये सही है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। तो उसने फिर बताया कि भाई ये ऑथेंटिक है, लेकिन जो आपको पुराना वाला था वो ऑथेंटिक नहीं था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था उसको, आप लोगों को वो भी सुना दूंगा, मेरे पास उसकी वॉइस होगी। तो फिर भाई मुझे मतलब डाउट हो गया था, फिर भरोसा नहीं था मुझे अमेजोन वालों पे। फिर लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर। मैं बिल्कुल के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा समय लगा। जी सर। जी सर, इस पर टिकट रेज कर दी गई है और 8 वर्किंग डेज का आपको वेट करना है। 8 वर्किंग डेज के अंदर अंदर टिकट पे अपडेट आ जाएगा सर। अच्छा सर, तो जी तो उसके क्या रिप्लेसमेंट के लिए रेज किया है या फिर क्या रिफंड के लिए क्या किया है? वारंटी क्लेम के लिए रेज करिए सर टिकट। वारंटी क्लेम करने के लिए तो टीम इस पे अपडेट कर देगी। अगर इसमें रिप्लेसमेंट बनाना होगा तो वो अपडेट कर देगी, या फिर जो भी होगा वो टीम की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा कि आगे क्या इसमें सॉल्यूशन करना है। अच्छा, तो मुझे पता कैसे चलेगा? आपको 8 वर्किंग डेज के बाद कॉल कर लेना है हमें। नहीं, तब तो कोई दूसरा मतलब पर्सन होगा ना आपकी तरफ से, तो हमें क्या ईमेल आएगा, नोटिफिकेशन में आएगा, मैसेज आएगा, क्या आएगा? नहीं, आपको मैसेज वगैरह नहीं आएगा, आपको कॉल करनी है। किसी से भी आप कनेक्ट कर होगी ना आपकी कॉल, जी। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो यहाँ से चेक करके आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा, तो मेरे और माई ऑर्डर्स में भी क्या कुछ दिखाएगा कि ये रिप्लेस नहीं, आप इसमें कुछ चल रहा है क्या? नहीं, आपको नहीं दिखाएगा, वो हमारे पास शो करेगा बस। तो मतलब मुझे 8 डेज का वेट करना है? जी अच्छा सर, तो 8 डेज नहीं सर, 8 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज में सैटरडे, वर्किंग डेज में संडेज और जो हॉलीडेज होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। अच्छा सर, तो अभी इसका क्या जवाब आया कि मतलब क्या अभी उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया कि आपको कि? नहीं, अभी तो मैंने टीम से बात करके टिकट रेज करी है इस पे सर। अच्छा, कि ब्रांड इसमें ब्रांड ने हेल्प नहीं कर पा रही है क्योंकि ब्रांड ने ये बोला है। तो वो सारी डिटेल्स एक बार चेक करेंगे, इनवॉइस वगैरह सारी डिटेल्स चेक करके सेलर की साइड से जो भी टीम को जो भी प्रोसेस होता हुआ है टीम की तरफ से, वो अपना प्रोसेस करके इस पे फाइनल रेजोल्यूशन दे देगी कि इसमें ये होना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम वो ऑप्शन चूज करके आपकी हेल्प करेंगे आगे। अच्छा सर, क्योंकि मुझे कई दिन हो गए ना, मैंने सैंडिस्क को भी कॉल किया और अमेजोन पे भी मैंने कस्टमर को कॉल किया था, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, इस वजह से मैंने आपको कॉल किया। जी जी जी, नहीं डोंट वरी सर, आप वेट कर लीजिए 8 वर्किंग डेज का। 8 वर्किंग डेज में इस पर अपडेट आ जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। जी, और कोई हेल्प कर सकता हूँ मैं इसके अलावा सर सर आपकी? बस यही जानना था। ओके सर, बताना चाहूँगा इस कॉल के बाद आपको लिंक भेजा जाएगा, अगर आप वो सर्वे लेंगे हमें बेहद खुशी होगी। अमेजोन में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, आपका समय शुक्रिया। जी, थैंक यू सर। वेलकम सर। लाइन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफ़ी चाहूँ आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। जी सर। जी, आपका ये जो सैंडिस्क एक्सट्रीम 2 656 GB ऑर्डर जो कि आपने 22 जुलाई को मंगाया था। जी सर। जी सर, इसके रिगार्डिंग आपने हमारी ओर से आप बता रहे हैं टिकट रेस करवाई थी। हाँ सर। जी सर, उस टिकट का कोई सर हमारे पास अभी अपडेट नहीं आया है सर। अगर आप कहें तो मैं उसका एक फिर से रिजोल्यूशन टिकट रेस कर दूँ। तो
8 दिन से सर ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 8 दिन बाद आपको पता चल जाएगा इसका जो क्या रिजल्ट है, वो अभी तक पता नहीं चला था। जी सर, अभी तक कोई रिजोल्यूशन नहीं आया है सर, टाइम लगेगा सर। तो ऐसे तो सर मतलब आप रेजोल्यूशन रेज करते रहेंगे तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपको इसमें रिजोल्यूशन मिलेगा, बट एज अ जूनियर एसोसिएट अभी मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पर मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं या तो उसका रिफंड चाहता था या फिर उसका रिप्लेसमेंट चाहता था, इसलिए वजह से मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया था, कस्टमर केयर को, अमेजन कस्टमर केयर को। तो अब जी। उसके लिए या तो मुझे रिफंड चाहिए या फिर मेरा रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, यही चाहता हूँ मैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही, आपकी बात से सहमत हूँ, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये आपका 22 जुलाई का प्रोडक्ट है। इसके रिगार्डिंग ना तो सर हमारे पास रिफंड और ना ही रिप्लेसमेंट, दोनों सर अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। तो सर अब तो मतलब तो मैंने तो ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए पैसे पे किए ना, तो अब मुझे तो फेक बट आपको प्रोडक्ट दे दिया गया। डुप्लीकेट जी सर, डुप्लीकेट दे दिया सर गया। आपको सर तो ये इसमें समथिंग मैं चेक कर पा रहा हूँ कि 1 ईयर होने आया सर, 1 ईयर क्रॉस हो गया नहीं सर आपको। जी जी बताइए बताइए। मैंने सर पहले कॉल किया था अमेजन कस्टमर केयर को 20 फरवरी को। जी मतलब फरवरी को कर रहे हैं आप? हाँ, फिर मैंने 25 फरवरी को किया, फिर मैंने आज फिर से कॉल किया और मैंने सैंडिस्क के वो जो कस्टमर केयर था उसको मैं पहले ही कॉल कर चुका था। मैंने उसका मेल का स्क्रीनशॉट और इसकी फोटो भी इन्होंने अटैच करके भेजी थी सर को, जब अमेजन कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया था, जब जी उन्होंने जी वारंटी आपने करी थी। एक सेकंड रुकिए, मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। जी, लाइन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफ़ी चाहूँगा आपको इतनी देर कॉल पर रहकर, होल्ड पर रहकर इंतज़ार करना पड़ा। जी सर। जी देखिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब इस बार मैंने मेरी ओर से एक टिकट रेस किया गया है। पिछली बार जो आपकी ओर से टिकट रेस किया गया उसमें मैंने डीप में सर चेक किया, तो उसमें सर इश्यू आ रहा है आपके पे स्लिप के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग सर? पे स्लिप के रिगार्डिंग। अच्छा, पे स्लिप के रिगार्डिंग। जी जी, पे स्लिप उसमें इंसर्ट नहीं था, इसकी वजह से जो आपका जो टिकट रेस किया गया था, शायद मुझे लग रहा है उसकी वजह से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो अच्छा। मैंने मेरी ओर से इस बार वो भी इंसर्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने जो 8 डॉक्यूमेंट्स के इमेजेस शेयर किए हैं, जी। इन सभी को इंसर्ट करके फिर से एक बार नया टिकट रेस किया है, ठीक है? अच्छा सर। देखिए आपको इसमें रिजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? हेल्प हम आपकी ज़रूर करेंगे सर, लेकिन ये जो हमने टिकट रेस किया है सर, इसका रिजोल्यूशन हमें ब्रांड की ओर से मिल जाए सर, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा सर। जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला है, मैंने वही सिलेक्ट किया है, ठीक है? जी जी जी, मैंने ब्रांड की तरफ से वारंटी है। जी जी बताइए। मैंने इसका इनवॉइस और फ्रंट एंड बैक की फोटो और जो भी उन्होंने सर ने बताया था और ईमेल का स्क्रीनशॉट सारे मैंने शेयर किए थे उनके साथ, तो वो आपको आपकी बात सही है, मैंने जी। सारे देख लिए हैं सर, मैंने इनवॉइस देखा है, आपने प्रोडक्ट की फोटो शेयर की है, उसमें पीछे नंबर लिखा हुआ है, मेड जी, इन जी। ताइवान लिखा है, जी। मैंने वो भी सब डीप में चेक किए हैं सर। मैंने हर प्रोडक्ट को चेक करके देखा है कि इश्यू कहाँ आया है सर, तभी मैंने आपको बताया कि पे स्लिप की वजह से शायद इश्यू आया। जी, तो इसकी वजह से शायद। जी जी बताइए। उन्होंने मुझसे पे स्लिप के बारे में भी पूछा था कि आप पे स्लिप का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, तो उसका मैंने क्रोम में जाकर डेस्कटॉप मोड में जाके पे स्लिप का उन्होंने दिखाया था कि पे स्लिप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने उनको सेंड किया था उस लिंक पे, अमेजोन की लिंक पे, तो वो भी आपको देखा होगा शायद। जी, तो मैंने जी सर मैं चेक कर पाया। जी मैंने ये इसकी SD कार्ड इसीलिए ऑर्डर किया था क्योंकि इस पर रेटिंग भी 13,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज किया है और 4.5 की रेटिंग भी है। तो अब बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेक है कौन सा जेन्युइन है? तो अब पता नहीं वो कैसे आपकी तरफ से आके फेक प्रोडक्ट मिले बस। देखिए सर, हम इस प्रोडक्ट में आपकी इंस्टेंट हेल्प करते, तुरंत हेल्प करते, लेकिन सर इश्यू एक ही आ रहा है सर कि प्रोडक्ट को 1 ईयर नहीं आया है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है सर। अगर आपने ये कॉल इंस्टेंटली 6 मंथ के अंदर अंदर किया होता सर, देन हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करते इस इश्यू के रिगार्डिंग। मैं चेक कर पा रहा हूँ हमारी साइड आपके बहुत कम कॉल आए हैं, लेकिन जब भी आपको पता चला, आपने कॉल किया, इन्फॉर्म किया, आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी साइड से कोई इश्यू नहीं है सर, ठीक है? जी आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा सर, तो अब इसका कब पता चलेगा कि इसके बारे इसके
इस पे कुछ काम हुआ है, मतलब कब पता चलेगा हमें, अपडेट कब मिलेगा जी इसका? देखिए सर, जी देखिए मैंने इसका टिकट अपनी ओर से रेस किया है सर, तो मुझे 8 बिजनेस डेज का टाइमलाइन दिया है फिर से। अच्छा जी, तो अगर आप 8 बिजनेस डेज वेट कर लें और कॉल करते हैं, तो मैंने आपका इश्यू हमारे एनोटेट भी कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। जो भी एजेंट कनेक्ट होंगे उनके सामने स्क्रीन पे साफ-साफ दिखाई देगा कि इश्यू रेज़ किया गया है और इसका ये टाइमलाइन था, आईडी भी दिखेगी। देन वो उसको प्रोसीड करके आपको रिज़ॉल्यूशन देंगे, ब्रांड की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया होगा तो, अगर नहीं आया होगा तो इसमें या तो रिप्लेसमेंट या रिफंड जो कि आपको हमने वादा किया है, वो जी। प्रोवाइड करेंगे। जी सर। तो प्लीज़ अगर आप जी, हाँ जी, सर, बताइए। हाँ बताइए, आप बताइए। जी, अगर आप प्लीज़ ये बार 8 बिज़नेस डेज़ का व वेट कर लेते हैं सर, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ सर, जो मैंने रिज़ॉल्यूशन का आपको वादा किया है, वो रिज़ॉल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा सर। जी, जी सर। तो जी, इसका सर ठीक है? अपडेट सर जी, इसका सर अपडेट मुझे ऐप पे दिखेगा जो एसडी कार्ड ऑर्डर सेक्शन में जाके, या फिर कोई मेल आएगा या मैसेज आएगा, क्या कुछ आएगा क्या ऐसा कुछ? देखिए सर, इसका कोई मेल मैसेज नहीं आएगा क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है मेरे और सेलर के बीच में हुआ है सर। अच्छा सर। जी। जी सर। पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर आप जब आपका कॉल कनेक्ट होगा और आप कहेंगे कि आप अपने इश्यू माध्यम में चेक कर लीजिए, हमारे पिछले एजेंट ने नोट किया था, और मैं आपको आईडी के लास्ट 4 डिजिट बता देता हूँ, आप बोल देना कि उन्होंने मुझे बताया था। जी सर। तो आप अगर वो मैं जो आईडी आपको बता रहा हूँ आप बता देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा सर। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं बता दूँ, 7703 नोट कर लीजिए लास्ट के 4 डिजिट। 77038। 8 नहीं सर, 7703। अच्छा 7703। जी, आप ये बताइएगा, कहिएगा कि ये मुझे बताई गई थी, टिकट रेस किया था। अच्छा टिकट रेस किया था, उसका ये नंबर है, लास्ट 4 डिजिट है उसके। जी, जी, जी। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है सर, टिकट रेस कर दिया है मैंने, आपको इस बार डेफिनेटली रिज़ॉल्यूशन मिल जाएगा सर, ठीक है? जी सर। ठीक है सर, और कोई हेल्प कर सकता हूँ आपकी? नहीं सर, बस यही जानना था। जी, 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 अमेज़न में संपर्क करने के लिए बहुत जी, जी, बताइए। अब मैं सर ये 12 या 14 तारीख के आसपास कॉल कर सकता हूँ आप अमेज़न कस्टमर केयर को? देखिए सर, 8 बिज़नेस डेज़ पूरे होने पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7 मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। आप 20 तक कॉन्टैक्ट करिए सर प्लीज़। अच्छा सर, 20 तक। जी, क्योंकि सर बीच में होली भी है सर, और बिज़नेस डेज़ में सैटरडे, संडे और फेस्टिवल काउंट नहीं होते इसलिए। जी सर। ओके सर। ठीक है सर? ठीक है जी, सर। इस बार आप बिल्कुल जी, जी, थैंक यू वेरी मच सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है सर? जी सर, थैंक यू। जी, जी, अमेज़न में संपर्क करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जी ओके, थैंक यू सर। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमें जो पैकेज है उसको पैक करके पार्सल कैसे करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आप जब कोई प्रोडक्ट अमेज़न से परचेज़ करते हैं तो उसमें 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी होता है उनका। तो अगर वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अगर आपको भेजना है, तो मेरे केस में तो क्या है कि मुझे सेल्फ रिटर्न करने को बोला है उन्होंने। मैंने जो रिटर्न के लिए जो रेज़ किया था क्लेम, तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट जो थी वो अप्रूव कर ली, लेकिन भाई अप्रूव करने में भाई मेहनत बहुत लगी भाई, मतलब काफ़ी टाइम से मैं लगा पड़ा हूँ इसमें, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जाके उन्होंने अप्रूव किया है। जो कंपनी थी बीबास टेक्नोलॉजी करके, उसने भेजा था ये जो एसडी कार्ड है ये। तो उन्होंने भाई रिक्वेस्ट जो थी वो अप्रूव कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि ये मुझे सेल्फ रिटर्न करना होगा, मतलब खुद से रिटर्न करना होगा, उनके पास भेजना होगा पार्सल करके। तो ये था भाई कुछ, यहाँ पे लिखा है रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, और ये कुछ पूरा फॉर्म आया था। इसको ये मेरे ईमेल पे भी आया था, इसको यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये पूरा आपके पास आ जाएगा। इसको फिर मैंने प्रिंट निकलवा लिया था, और यहाँ पे ये दिखा रहा है अभी ये रिटर्न स्टार्ट हो गया है, और ये 7 अगस्त तक मुझे ये इनके पास शिप कर देना है आइटम को। तो ऐसा कुछ सीन था। तो ये वाला एसडी कार्ड था सैनडिस्क का एक्सट्रीम 256 GB, ये मुझे रिटर्न करना है। तो और
तो उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा था, उससे मैंने जो पीडीएफ फाइल थी उसको डाउनलोड कर लिया था और उसके मैंने जो प्रिंट निकलवा लिया था। तो वो प्रिंट कुछ इस टाइप का ये आया था। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ऊपर कि कैसे आपको भेजना है वहाँ पे। तो उसमें क्या है, ये जो रिटर्न मेलिंग लेबल जो है इसको हमें ये पूरा कट करना होगा और कट करके इसको हमें चिपकाना होगा बॉक्स के ऊपर साइड में। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पे लिखा है पोस्टेज रिक्वायर्ड सीपी मतलब कंज्यूमर पैकेजिंग, यानी कि जो यानी जिसने प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे हमने खरीदा है तो हम यहाँ पे पैक करके भेजेंगे, यहाँ पे स्टैम्प लगा के पोस्टेज का और यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल के और चिपका के इसको। तो ये उसके लिए है, ये हमें कट करके चिपकाना होगा और यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा है, इस एड्रेस पे भेजना होगा हमें। और ये इसका बार कोड है, यहाँ पे ये इसका कोड लिखा है जिससे ये ट्रैक वगैरह होगा जो भी है अमेज़न की तरफ से। और एक डिक्लेरेशन लेटर मिला था पीडीएफ में, जो 2 पेज थे उसमें। तो ये डिक्लेरेशन लेटर है, यहाँ पे लिखा है टू हुमेवर इट मे कंसर्न। तो ये डिक्लेरेशन लेटर है, इसमें यहाँ पे हमें अपना साइन करने होंगे और इसको भी कट करके प्रोडक्ट के जो डिब्बा है उसके दूसरी साइड में हमें चिपकाना होगा आउटसाइड। ये दोनों चीज़ें आउटसाइड चिपकेंगी। और ये जो है रिटर्न ऑथराइजेशन लेबल, इसको भी हमें यहाँ से कट करके इसको हमें प्रोडक्ट के अंदर डालना होगा फोल्ड करके। यहाँ पे लिखा भी है सब पे कि कट दिस लेबल एंड अफिक्स टू द आउटसाइड ऑफ द रिटर्न पैकेज। इसमें भी वही लिखा है, जो ये डिक्लेरेशन लेटर है इसके लिए भी लिखा है कि कट एंड अफिक्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आफ्टर साइनिंग इट। यहाँ पे साइन करने के बाद इसको ऊपर से चिपका दो। और जो रिटर्न ऑथराइजेशन है इसमें लिखा है कट दिस एंड प्लेस इनसाइड द रिटर्न पैकेज, इसको इसके अंदर डालना है। और इसके साथ ही मैंने एक ये इनवॉइस जो था उसकी भी फ़ोटोकॉपी निकलवा ली थी, क्योंकि इन्होंने इसके साथ मुझे कोई इनवॉइस भेजा नहीं था। उस पर भी उससे रिलेटेड टाइम भी मुझे थोड़ा शक हुआ था कि इनवॉइस नहीं आया तो क्या पता ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि सही काम कर रहा था, चलो ओरिजिनल ही होगा, लेकिन मुझे शक तो ही गया था कि पता नहीं क्यों नहीं दिया। तो फिर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था अमेज़न के ऑर्डर सेक्शन में जाके, और फिर मैंने इसका प्रिंट निकलवा लिया। इसको भी मैं इसी में डाल दूंगा अंदर, क्योंकि क्या पता फिर बाद में पूछने लगे कि तुमने इसका इनवॉइस नहीं भेजा या कुछ भी, तो इसलिए इसको भी मैं डाल दूंगा इसी के साथ में। ये जो रिटर्न ऑथराइजेशन लेवल है इसी के साथ में। तो अभी हम, और ये आया तो इसमें था, ये जो पैक पॉलीथिन है इसमें आया था इस बबल रैप में पैक होके। और ये वाला एसडी कार्ड है भाई जो मुझे भेजना है, ये वाला एक्सट्रीम वाला, तो इसको मैं भेजूँगा। और मैंने सोचा कि इसी पे चिपका देता हूँ ऊपर, लेकिन क्या पता कि पार्सल होते टाइम कोरियर में इसको शायद क्या पता कि खो जाए या कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने ये डब्बा निकाल लिया ये वाला, इसमें हम डाल के इसको भेजेंगे। तो इसके ऊपर मैं इसको कट करके यहाँ पे चिपका दूँगा कुछ इस टाइप से, और टेप वगैरह लगा के प्रॉपर यहाँ पे सारा लिख के एड्रेस वगैरह साइन वगैरह करके, और इसको इसके दूसरे साइड में चिपका दूँगा। सो या तो इसको अभी हम पैक करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसको भाई भेजने के लिए, इसको पैक करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि सबसे पहले तो एक बॉक्स, ठीक है, जिसमें हम इसको डाल के भेजेंगे। और फिर ये प्रोडक्ट जो हमें भेजना है, और ये जो रिटर्न और ये जो रिटर्न मेलिंग लेवल है ये मैंने पीडीएफ में डाउनलोड करे थे, और एक सीजर जिससे हम इसको कट करेंगे, और टेप जिससे हम इसको रैप कर देंगे, और ये इनवॉइस ऑफ कोर्स। तो अभी हम इसको कट वगैरह करते हैं और पैक करते हैं।
तो इसको भाई हमने कट कर लिया है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम कट करेंगे डिक्लेरेशन लेटर को, जो कि ये वाला पोर्शन, इसको कट करेंगे। इसको भी भाई हमने कट कर लिया है। ये जो डिक्लेरेशन लेटर था यहाँ पे हम अपना साइन कर देंगे और इसको भी चिपका देंगे। और अब हमें कट करना है ये रिटर्न ऑथराइजेशन लेवल, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इसको भाई हमने कट कर लिया। ये जो रिटर्न ऑथराइजेशन लेवल था इसको हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और ये इनवॉइस है, इसको मैं कट नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसे ही फोल्ड करके बॉक्स में डाल दूँगा। तो भाई मैंने इस पर अपना नाम वगैरह एड्रेस वगैरह लिख दिया पूरा। यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम हेयर टू दिस एड्रेस, इस पर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। और इस पर मैंने अपना सिग्नेचर वगैरह कर दिया नीचे, योर सिंसियरली में जो डिक्लेरेशन लेटर था। तो अब मेरे अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। इस पर मैंने एड्रेस डाल दिया, इस पर मैंने सिग्नेचर कर दिए। ये अपना वो है इनवॉइस है, और ये इसके अंदर जाएगा इनवॉइस के साथ में बॉक्स के अंदर, ठीक है। और इस SD कार्ड को मैंने इसमें पैक कर दिया है बॉक्स में, यू कैन सी इसी का बॉक्स है ये वाला। और अब हम इसको इसमें रैप कर देंगे, और ये इसी बबल रैप में आया था, इसको हम इसमें रैप कर देंगे। तो ये भाई इसमें हमने रैप कर दिया इसको, जैसे ही आया था वैसे ही। और इसको हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ में हम इसको भी डाल देंगे। ये इनवॉइस है, तो इसमें मैंने इनवॉइस और रिटर्न ऑथराइजेशन लेवल था उसको डाल दिया मेमोरी कार्ड के साथ में, और इसको मैं टेप से बंद कर देता हूँ। अब भाई इसको ऊपर से इस टेप से चिपका देंगे। और इस पॉलीथिन को मैं चारों तरफ से टेप से रैप कर दूंगा, जिससे ये कहीं से फटे वटे ना। तो इसमें भाई मैंने अपना इनवॉइस डाल दिया और SD कार्ड डाल दिया अंदर, और प्रॉपरली पैक कर दिया अच्छे से चारों तरफ टेप लगा के। सो या अब भाई ये जो अपना पार्सल है इसको हम इस डिब्बे में डाल देंगे अंदर। इसमें भाई मैंने इसको ये डाल दिया अंदर। इसके बाद इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया। तो इसके ऊपर हम इसको चिपकाएंगे और पूरा रैप कर देंगे पेपर से, वो टेप से। तो इसको ऐसा चिपका देंगे। और इसके बैक साइड में इसको चिपका देंगे हम, लाइक हियर।
तो ये नहीं, मैंने इसको चिपका दिया है यहाँ पे। अब हम इसको पूरा टैप से रैप कर देंगे। तो भाई मैंने इसको पैक कर दिया बिल्कुल, ये देखो मैंने इसको पूरा रैप कर दिया चारों तरफ से टेप लगा के, फ्रॉम फ्रंट बैक साइड एवरीवेयर, सो यू कैन सी। तो अब हमें इसको बस पोस्ट ऑफिस में जाके कोरियर करना है इसको इस एड्रेस पे, और उसकी भी वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे कोरियर करते हैं इसको। इस पे मैंने अच्छे से टेप लगा दिया है, यहाँ पे जहाँ से ये खुलता ओपन होता था बॉक्स, वहाँ पे मैंने अच्छे से कई बार टेप लगा दिया, तो ये बिल्कुल सील हो गया। ये भैया मुझे स्पीड पोस्ट करना था इस एड्रेस पे, तो उसका कितना चार्ज लगेगा? स्पीड पोस्ट जी कैश में होगा जो। हाँ कैश दे देंगे हम। और पोस्ट का कितना चार्ज लगता है? इसके वजन के हिसाब से लगता है क्या? तो वेट कितना होगा इसका? और जो नॉर्मल होती है जो रजिस्ट्री, उसका कितना चार्ज होता है? ये रजिस्ट्री पार्सल करवाना चाहता हूँ। हाँ स्पीड पोस्ट करना चाहता हूँ पार्सल, इसी एड्रेस पे नीचे लिखा है जो, ये स्पीड पोस्ट का है। फ्रॉम टू हाँ कर्नाटका। हाँ ये लगेगा तुम्हारा 71 स्पीड पोस्ट का। देखिए एक बार, ये स्पीड पोस्ट का वो है ट्रैकिंग नंबर EU करके जो है। हाँ अच्छा 71। और जो नॉर्मल होता है उसका कितना कितना लगता है? रजिस्ट्री पोस्ट जो उसको बोलते हैं। पार्सल का वही लगेगा, इतना ही रहेगा। अच्छा तो इसका वेट कितना आता? 136 ग्राम। अच्छा तो मतलब ये इसका कोई रूल होता है क्या कि कितने से वेट से कम होगा तो इतने रुपए लगेंगे, 70 में लगेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगेंगे? हाँ, ऐसा कुछ रहता है? अच्छा हाँ कर दीजिए। तो ये कब तक पहुंच जाएगा भैया? इसको भैया स्पीड पोस्ट की जो वेबसाइट है उस पर ट्रैक कर सकते हैं मेरा हाँ। डाल के। मोबाइल नंबर नहीं लिखा आपने अपना? एड्रेस लिखा था मैंने पूरा। ये स्पीड पोस्ट है। तो भैया वैसे थोड़ा मुझे जानना था कि ये वेट के हिसाब से मतलब कितने रुपए कैसे रुपए लगते हैं? जैसे इसका 136 है तो ये 71 रुपये लगे, अगर ये थोड़ा ज़्यादा होता तो कितने लगते, मतलब ऐसा क्या होता है? तुम्हारा 25-30 नॉर्मली जो 25-30 ग्राम तक के रहते हैं ना, जी, जी। 42 रुपये तक के जाते हैं। अच्छा 42 रुपये लगते हैं उसके 25-30 ग्राम के। फिर 5-5 रुपये या 5-5 ग्राम को ऐसे करके बढ़ता रहता है। अच्छा अच्छा तो ये स्पीड पोस्ट से कितने दिन लग जाएंगे इसको पहुंचने में लगभग, कोई आइडिया है? कर्नाटक आज यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, आज निकल जाएगा। जाएगा, वो निकाल देंगे अच्छा रात को। अच्छा 2 दिन नहीं, तीसरे दिन तो वहाँ खुल जाएगा। अच्छा कैश ये भैया इसमें EU से IN तक ये ट्रैकिंग नंबर है इसका? हाँ यही अच्छा